औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि मालूमिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आपका दोस्त शफीक अहमद मुरादाबादी आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ। आज का हमारा मौजू कब्ज़ के ताल्लुक़ से, जिन लोगों को कब्ज़ हो और पेट भरा भरा सा रहता हो, जिनका पेट बढ़ रहा हो, तो उसके लिए इंशाअल्लाह आज ऐसी दवा बताऊंगा कि बहुत कारगर बूटी है। तो इंशाअल्लाह आपको समझने की ज़रूरत है। अगर शेर बीमार हो जाए तो अगर उसे चूहा ना मिले तो वो बीमार हो जाएगा। ऐसे ही अगर बंदर बीमार हो जाता तो वो कोठों की जो मुड़ेल होती है उसमें से कीड़ा निकाल के खाता। तो ऐसे ही कुत्ता अगर बीमार हो जाता तो वो घास खाता। तो आदमी को पेट सफ़ा करने की ज़रूरत है। 6 महीने में कम से कम 1-2 मरतबा आपका पेट अगर सफ़ा हो जाए, यानी बिल्कुल पेट के अंदर कोई यानी आंतों के अंदर जो मल सूख जाता है, लैट्रिन खुल के नहीं आती, जिन लोगों को कब्ज़ रहती हो और तबीयत सुस्त सी रहती हो, गैस बनता हो, तो उसके लिए आज एक ऐसी बूटी बताऊंगा जिससे कि इंशाअल्लाह आपका पेट भी सब सही रहेगा, पेट साफ रहेगा। और जब पेट साफ रहेगा तो कोई भी बीमारी इंशाअल्लाह आपको नहीं आएगी। गैस नहीं बनेगा आपको और भूख आपको खुल के लगेगी, लीवर में आपके ताकत रहेगी। तो इंशाअल्लाह 6 महीने में या 3 महीने में या कम से कम महीने भर में 1 मरतबा 1 या 2 दिन इस मुलय्यन यानी इसको खाने से इंशाअल्लाह कैसे भी आपके अंदर लैट्रिन आपको खुल के नहीं आ रही हो और आपका मैदा खुश्क हो। मैदा खुश्क होने से काफ़ी बीमारियां बन जाती है, बवासीर भी इससे बनती है और बहुत सी बीमारियां बनती हैं। तो इंशाअल्लाह पेट को साफ़ करने के लिए आपको मैं एक ऐसी बूटी बताऊंगा जो बहुत से चूरन आपने खा लिए हो, बहुत सी दवाई खा ली हो, आपकी कब्ज़ ना जाती हो, पेट आपका सफ़ा नहीं होता हो, तो इंशाअल्लाह एक ऐसी दवा, ऐसी आपको ये नुस्खा बताऊंगा। इंशाअल्लाह आप इसको समझिए और इंशाअल्लाह आप फ़ायदा उठाइए और मुझे दुआ में याद रखिए। इसके पहली दवा है निशोद सफ़ेद। तो इंशाअल्लाह ये किसी भी पंसारी स्टोर से आप ले सकते हो। निशोद सफ़ेद पहली दवा 100 ग्राम ले लो। और दूसरी इसकी दवा है ये इंद्रायण का फल। तो इंशाअल्लाह ज़्यादा दवाई नहीं है, ये 2 दवाई इंशाअल्लाह निशोद सफ़ेद 100 ग्राम और इंद्रायण का फल सफ़ेद 100, इंद्रायण फल यानी 100 ग्राम, यानी आपको बराबर मात्रा में कितनी भी आप ले लो और आपको ये बराबर मात्रा में यानी आपको ये दोनों दवाई लेनी है। और ये किसी ग्राइंडर या किसी जस्ते के अनुसार इंशाअल्लाह आप इसका सफूद चूर्ण बना लें और इसको इस्तेमाल करने का जब इसका चूर्ण बन जाए तो इसको आधा चम्मच जब आप सोते वक्त हल्के निवाए पानी से, हल्के गुनगुने पानी से इसे आप आधा चम्मच यानी कम से कम 6 ग्राम तोल के या आधा चम्मच आप इसे लीजिए। तो इंशाअल्लाह इसको आप जैसे लेंगे तो सुबह आपको ऐसे खुल कर यानी आपको पखाना आएगा। तो इंशाअल्लाह बहुत ख़ास यानी पेट सफ़ा करने की, कब्ज़ की, जिसे कब्ज़ रहता हो और यानी आप परेशान हो, तो इंशाअल्लाह इसे समझने की ज़रूरत है। और आप इस नुस्खे को बनाओ और सदा के लिए, यानी आप अगर महीने भर में 2 या 3 दिन आप इसे लेते रहेंगे तो आपका पेट सफ़ा होगा। आपको यानी आपके जो मल अंदर सूख रहा है, आपका यानी आपको जो सोच खुल के नहीं आ रहा, तो आपका सोच सुबह खुल के आएगा, पेट आपका साफ रहेगा। और जब पेट साफ रहेगा तो आपको भूख भी लगेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, खाया पिया लगेगा। तो इंशाअल्लाह आप इसे समझिए, बहुत ही ख़ास मुलय्यन दवा है ये। इसकी 2 दवाई हैं, यानी आप इसे पंसारी स्टोर से लें और इसका सफूद बनाएं और इसे किसी भी डब्बे में भर के आप इसे रखें। और जब ज़रूरत हो, जब आपका मैदा खुश्क हो, तो इसे आप आधा चम्मच हल्के निवाए पानी से सोते वक्त आप इसे इस्तेमाल करें। और कैसी भी कब्ज हो, 20 साल पुरानी भी, तो ये ऐसा यूट्यूब पे मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, बहुत ख़ास नुस्खा है। तो इसे आप यानी इस्तेमाल करें और मुझे दुआ में याद रखें। और किसी भी मर्ज में XYZ ख़तरनाक बीमारी जो आपकी समझ में ना आ रही हो, किसी भी ख़तरनाक विस्फोटक मर्ज, सोराइसिस हो, सफ़ेद दाग, एलर्जी, नामर्दी कैसे ही हो, शीघ्र पतन से वो परेशान लोग जो दवाई खा के आप थक चुके हों, तो इंशाअल्लाह आप मुझसे रब्ता कीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और किसी भी मर्ज में ख़तरनाक बवासीर हो, भगंदर हो, पीलिया हो
और साइटिका हो, और ऐसे लोग जो हमारी माँ बहन जसपुर में वजन उठा लेती हैं और बच्चेदानी उतर जाती है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो बिना ऑपरेशन के इलाज, कंठमाला हो, रगमाला हो, कहीं गांठ हो, इंशाल्लाह उसका बिना ऑपरेशन के इलाज, कैसी पथरी हो बिना ऑपरेशन के, यानी ऐसे लोग जो अपेंडिक्स हो, जिसकी आंत सरक गई हो, तो ऐसे लोग जो यानी ऑपरेशन के हैं, तो इंशाल्लाह हम बहुत ख़ास इलाज इसका होता है। तो आप हमसे रब्ता कीजिए और कैसे ही मर्ज हो इंशाल्लाह आप हमसे मशवरा लीजिए और इंशाल्लाह हमें दुआओं में याद रखिए और इंशाल्लाह ठीक है। अस्सलाम।